से लगी हुई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आज तक भाजपा पार्टी के लिए आपने क्या क्या किया है? लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार या गठबंधन की सरकार में अफसरशाही बढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी फिलहाल की घटना हमने देखा कि एसडीएम साहब ने मारते हुए और किसी को धक्का दे देते हैं तो वो जो है कि गिर जाता है बच्चा। बाइक सवार पर एक छोटा बच्चा रहता है, उसका बाँह भी जख्म हो जाता है, टूट गया है। कोई दिखा रहा है इसमें कि टूटा हुआ है। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने क्या क्या कार्य किया है बक्सर के लिए और क्या क्या अभी बाकी है? बक्सर के विधायक उभरता हुआ पार्टी आया हुआ है और उन्होंने महिलाओं को 20,000 देने का वादा कर रहा है। क्या कहिएगा इस पर? सबको तो क्या कहना चाहेंगे, आज तक भाजपा पार्टी के लिए आपने क्या क्या किया है? मैं पार्टी के लिए यहाँ पर एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में बहुत वर्षों से मैं काम कर रही हूँ। इसके पहले मैं संघ के संगठन में बक्सर में बहुत वर्षों से मैं काम की हूँ। पार्टी के जो विजन होता है उस विजन को लेकर मैं गांव-गांव तक जाती हूँ, काम करती हूँ। मैं बक्सर की समस्याओं को उठाते रहती हूँ। इसके पहले जब मैं आई गांव-गांव में घूमती थी तो यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं था। मैं खेल मैदान के लिए मैं 2015-16 से मांग कर रही थी कि यहाँ पर खेल मैदान। आपका वो मांग पूरा हुआ? हाँ, खेल मैदान बन रहा है, हर पंचायत में मांग हो रहा है। मैं गांव-गांव में जाती थी तो मैं जब मांग उठाती थी मैं उन लोगों को बताती थी कि मैं मांग रखी हूँ, खेल मैदान नहीं है, बच्चे खेल इधर उधर खेलते हैं नदी में, नालों में, इधर उधर। और बच्चे हमारे जो चैंपियन है वो बनना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए उपयुक्त जगह नहीं है गाँव-गाँव के बच्चों को। तो उसके लिए मैं जगह की मैं कब से मैं खेल मैदान की मांग कर रही थी। जो हमारे मोदी सरकार जी जो है, हमारे एनडीए की सरकार है, इस मांग को पूरा किया और ये हर पंचायत में ये अब ये जो मैदान है वह बनेगा। और दूसरी बात की विश्वामित्र पार्क जो अभी हम लोगों को मिला है 24 करोड़ रुपया, ये हम लोगों को बहुत कम पैसा मिला है। और पैसे की मैं मांग करूंगी और यह मैं विश्वामित्र मेरे सोशल मीडिया पर या मीडिया के द्वारा ये दिखेगा कि मैं मीडिया के द्वारा पहले बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से मैं यह मांग कर रही हूँ कि विश्वामित्र की एक बड़ी सी मूर्ति लगनी चाहिए और विश्वामित्र पार्क बनना चाहिए और अनेक चीज जो है यहाँ पर जो बक्सर के नाम पर प्रसिद्ध जो होना चाहिए वह बनना चाहिए। मांग मैं बहुत दिनों से मैं रख रही हूँ मीडिया के माध्यम से। जो मेरे देखा जाएगा तो वो सब दिखेगा कि मैं क्या लगातार अब मैं बक्सर में कार्य कर रही हैं और बैनर लगवा रही हैं, अपने पार्टी का प्रचार कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस बार चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? पार्टी का ये तो निर्णय है, पार्टी निर्णय करेगी, वह निर्णय मुझे स्वीकार रहेगा। लेकिन पार्टी हमेशा हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर ही निर्णय करती रही है और करते रहेगी। और मैं पार्टी का बैनर मैं आज से नहीं, मैं 15-16 सालों से मैं पार्टी का बैनर लगाती हूँ और मैं हमेशा हर कार्य में अपना, हर त्योहार में कोई आने वाले हैं उनके स्वागत में भी मैं बैनर पोस्टर लगाती हूँ। कोई नई बात नहीं है कि मैं बैनर लगाती हूँ। तो क्या लगता है मैम, इस बार आपका टिकट कंफर्म है? नहीं, टिकट कंफर्म तो अभी किसी का नहीं हुआ है। हमारा ये कोर कमेटी की बैठक होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है और जो उचित होता है वह निर्णय लेते हैं लोग। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार या गठबंधन की सरकार में अफसरशाही बढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी फिलहाल की घटना हमने देखा कि एसडीएम साहब ने किसी को मारते हुए और किसी को धक्का दे देते हैं तो वो जो है कि गिर जाता है बच्चा। बाइक सवार पर एक छोटा बच्चा रहता है, उसका बाँह भी जख्म हो जाता है, टूट गया है। कोई दिखा रहा है इसमें कि टूटा हुआ है। इस पर क्या कहिएगा? एसडीएम साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उसको गलत ठहरा रही हूँ, बट जनता को भी तो सहयोग करना चाहिए। जब एक बार एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि यह काम नहीं करना चाहिए, वह काम नहीं करना चाहिए, यह गलत है, रूल फॉलो करना चाहिए कि नहीं? जनता को भी, जनता भी तो उसी तरह की यहाँ की बनी हुई है, जनता को भी रूल फॉलो करना चाहिए। लेकिन एसडीएम साहब जो किए वह सही नहीं था, वह गलत था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज आप कानून हमारा बना है ना, कानून के तहत आपको जो करना है वह करिए, फाइन लगाइए, जेल डालिए, जो करना है करिए, लेकिन किसी को आप थप्पड़ चलाने का अधिकार नहीं दिया हुआ है। यह इसके लिए हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं या हमारे एनडीए की सरकार है, अफसरशाही जो भी चलाता, आप इसके पहले भी एसडीएम का आप लोग सुने होंगे, तुरंत उनको यहाँ से सस्पेंड किया गया और हटा दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। बहुत सारे जगहों पर सीओ का भी सुनने में आ रहा है कि घुसखोरी बढ़ा हुआ है, घुसखोर हो गए हैं सारे सीओ।
नहीं, क्या ऐसा कहिए? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा अगर है प्रमाण है तो उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ऐसा का तो कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। मैम 2025 का विधानसभा चुनाव है, बक्सर में बीजेपी की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है? बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, पूरे बिहार से आ रही है, जीत रही है, यह प्रमाणित है। क्योंकि कांग्रेस की जो यहाँ पर रैलियां हुई, वो रैलियों में खाली कुर्सियों ही जनता ने जवाब दे चुकी है। तो जनता जवाब दे दी तो उसका जवाब मिल रहा है उनको। और क्यों उनको अभी जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने क्या काम किया? कुछ काम किया नहीं है। उन्होंने तो अपना दिखा दिया कि मेरा क्या यहाँ पर रोल रहा। कोई वो ऐसा कुछ रोल उनका रहा नहीं, काम करके जनता के लिए शुभचिंतक बने नहीं, इसलिए इस बार उनको जनता आगे नहीं चुनेगी। आप एक बक्सर की बेटी है, अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है और विधानसभा का टिकट देती है तो आप लड़िएगा चुनाव? मैं बक्सर की बेटी के साथ साथ मैं यहाँ की बहू भी हूँ और मैं गारा चौबे की बेटी भी हूँ, आपको जैसा बता दूं। और मैं त्रिदंडी स्वामी जी के परिवार की अपना हूँ, अपने परिवार उनके पोती हूँ, बड़े भाई के। और इसलिए हमें अगर टिकट मिलेगा तो मेरे पास ऑटोमेटिक मेरे पास वोटर्स हैं और मेरे पास अदर्स कास्ट के भी वोटर्स हैं। जो हमारे बाबा के जो समर्थक हैं वह लोग भी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आपको इस बार टिकट मिलेगा तो हम लोग खुलकर मैदान में आएंगे और आपके लिए काम करेंगे। फिर वो ऐसा है मेरे। मैम, आप खुद एक महिला नेत्री है, तो महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगी? हम महिलाओं के लिए मोदी जी बहुत काम करते हैं। हमारे एनडीए की सरकार भी अच्छा काम महिलाओं के लिए कर रही है। आज हमारे संजय मयूख जी का एक आलेख आया है। हमारे संजय मयूख जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विधान परिषद सदस्य हैं। उन्होंने हमारी महिलाओं को बहुत अच्छा लिखा है। हमारे मोदी जी का काम भी बहुत अच्छा रहता है। इस बार हम महिलाओं को भी अच्छा होगा। आप क्या सोचती है महिलाओं को लेकर? अगर पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिल जाता है तो सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या करिएगा? महिलाओं के लिए मैं बहुत कुछ काम करूंगी। इसके पहले मैं बहुत सारे मीडिया बयान में मैं बता चुकी हूँ कि सबसे पहले महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है गाड़ी चलेगा, उनके लिए फ्री रहेगा। महिलाओं के लिए एम्बुलेंस चलेगा। महिला थाना को कड़ाई करेंगे। महिला थाना पर तो लचर व्यवस्था है, उस पर कड़ाई सबसे बहुत जरूरी है कि जब महिलाएं जाती है महिला थाना में केस लेकर तो उन पर तुरंत कार्रवाई हो, सुनवाई हो। और उसके पहले यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, महिलाओं को सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगेगा। महिला के लिए जो कॉल सेंटर नंबर है वह चलवाएंगे। जो महिला थाना कॉल डायरेक्ट महिलाओं का एक कॉल सेंटर रहेगा जिससे सुना जाएगा। ऐसे महिलाओं के लिए अनेक जो है रोजगार हो, सुरक्षा हो, इससे संबंधित भी बहुत सारे काम किया जा सकता है, किया जाएगा। किन किन मुद्दाओं को लेकर के आप चुनाव लड़िएगा? कोई तो मुद्दा होगा। मैं अनेक बार ऐसे मुद्दा अपना बता चुकी हूँ कि मुद्दा ही यहाँ भरा है। क्योंकि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कुछ काम करते नहीं हैं, उनका कोई काम दिखता नहीं है। मैं गांव में जाती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ तो समस्याएं लेकर बैठे रहते हैं। तो बहुत समस्याएं, जब मैं समस्याएं यहाँ का सुनाऊंगी, मैं सुना चुकी हूँ इसके पहले भी, तो सुबह से शाम हो जाएगा। यहाँ अभी बहुत सारे मुद्दों पर काम करना है और वह काम जब अगर जो प्रत्याशी आएगा या जिसको चुनकर भेजा जाएगा तो यह भाजपा का ही प्रत्याशी होगा, जीतेगा इस बार और वह काम करेगा। फिलहाल बक्सर के विधायक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने क्या क्या कार्य किया है बक्सर के लिए और क्या क्या अभी बाकी है? बक्सर के विधायक अपना वही बताएंगे कि वो क्या क्या काम किए, क्या क्या नहीं किए हैं। इसके पहले मैं अभी जस्ट बोली कि मैं गांव में जाती हूँ तो वहाँ पर कुछ भी बहुत समस्याएं, कुछ भी काम नहीं किए हैं। तो काम ही काम है, कुछ काम क्या है उनका? आने से वो सारी समस्याएं दूर हो सकती है? बिल्कुल होगी। जनता इसी के लिए न चुनी है कि हमारी समस्याएं समाधान हो। जनता क्यों चुनती है? अपनी समस्याएं समाधान करने के लिए। और वो समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो जो प्रत्याशी होता ही है इसी के लिए, शुभ चिंतक बनने के लिए, हर एक जनता का दर्द समझने के लिए, जनता दरबार लगाने के लिए, जनता दरबार के द्वारा उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान करने के लिए। लेकिन हमारे विधायक जी ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा उनको करना चाहिए। मैम, जन सुराज पार्टी एक बहुत ही उभरता हुआ पार्टी आया हुआ है और उन्होंने महिलाओं को 20,000 देने का वादा कर रहा है, क्या कहिएगा इस पर?
सबको लोकतंत्र में अपना आने का जाने का अपना अधिकार बना हुआ है, चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का। वो भी अपना पार्टी बना रहे हैं, अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी नई नई योजनाएं बता रहे हैं लोगों को। अभी वो योजना जब वो जीत जाएंगे, योजना जब सड़क पर आ जाएगा, लोगों तक पहुंच जाएगा, योजना सफल हो जाएगा, तब न माना जाएगा। अभी तो वो है ही नहीं है जमीन पर कहीं भी, कोई ना सरकार में भी नहीं है ना, मतलब जमीन पर मतलब सरकार में ही नहीं है, तो योजना बोलने में क्या लगता है, बोल दो। जैसे अभी लालू यादव की सरकार जो तेजस्वी जी है वो आने वाली है नहीं, महागठबंधन आने वाली है नहीं, तो बड़े श्योर हैं आप, श्योर हैं कि नहीं आने वाला है? नहीं आएगी। वो कैसे आएगी? तेजस्वी यादव जी ने माँ बहन योजना का शिलान्यास किया है, वो माँ बहन को पहले अपना 2500 रुपया देंगे बोल रहे हैं। वो सब ऐसे ही है, लॉलीपॉप है, वो सब कुछ नहीं है। अपना एनडीए की सरकार बनेगी इस बार और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और पहली बात मैं बता दूं कि जो लोग, आप लोग अभी छोटे होंगे या आप लोग की माँ पिताजी बताते होंगे कि कितना शोषण हम महिलाओं के साथ और युवाओं के साथ होता था और बच्चों के साथ होता था। वो क्या शोषण को और यो जंगल राज को क्या कोई दोहराना चाहेगा कि लालू की सरकार आएगी? लालू की सरकार कभी भी नहीं आएगी, फिर से एनडीए की सरकार आएगी और हम लोगों का राम राज फिर से आएगा, एक विकसित बिहार फिर से बनेगा। यह एकदम पूर्ण माने साथ बता रहे हैं, विश्वास के साथ। विपक्ष लोगों का कहना है, आपने राम राज का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष लोगों का कहना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में हिंदू लोग हैं, तो फिर राम राज की क्या जरूरत है? राम राज तो पहले से ही है। राम राज कहने का मतलब कि कहीं भी चोरी नहीं हो, लूट नहीं हो, अपहरण नहीं हो, अच्छा शासन चले, अच्छी सरकार हो, जनता की आवाज सुने, मैं उस राम राज्य की बात कर रही थी। और ऐसे हमारा सनातन धर्म अभी बहुत ही प्रबल है, बहुत ही अच्छा है। और मोदी जी से मैं और मांग करती हूँ कि हमारा विश्वामित्र पार्क जो बनाने के लिए 24 करोड़ जो रुपए दिए हैं बहुत कम है, और हम लोगों को इसमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, तभी हमारा विश्वामित्र पार्क होगा। हम लोग शाहबाद महोत्सव मनाते हैं, उसमें भी हम लोग बार बार मांग करते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं कि हम लोगों को बक्सर में क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब वो धीरे धीरे करके हमारे मोदी जी के पास पहुंच रहा है और धीरे धीरे हमारी मांगों को वो पूरा कर रहे हैं। क्या कहिएगा मैम, जो है कि 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, वो जो युद्ध स्थली जो है अभी तक भी सौंदर्यीकरण नहीं कराया गया सरकार के द्वारा, चाहे जिसके द्वारा भी, मतलब इस पर क्या कहिएगा? ये इतिहास को मिटाने का 2017 में मैं ये मांग उठाई थी कि उसको या तो सौंदर्यीकरण करके उसको एक पर्यटन स्थल बना दिया जाए, बिल्कुल, या पार्क बना दिया जाए, या वहाँ पर कुछ भी ऐसा चीज बनाया जाए ताकि वहाँ पर हमारा जो है कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और हमारे लोग पर्यटक लोग भी यहाँ आना शुरू कर देंगे। ये चीज मांग मैं मीडिया के माध्यम से मैं दी थी, वो आप लोग देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब पर भी डला है, हर जगह डला है। मैं ये मांग कितना वर्ष पहले की हूँ। और मैं नीतीश कुमार जी से, मैं नीतीश सरकार के नीतीश कुमार जी हैं, उनसे भी मैं ये गुहार लगाई थी उस समय वो थे, तो कि ये इसको बनाया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए। और ये बहुत अच्छा जगह है, ऐतिहासिक जगह है। ऐसे हमारे बक्सर की बहुत सारा ऐतिहासिक जगह है जो अभी विकास में पिछड़ा हुआ है, कोई मांग करने वाला नहीं रहा था, मांग हो नहीं रहा था अभी तक। अब ये सब मांगे हो रही है, धीरे धीरे हमारी सरकार के पास ये कानों में उनकी आवाज जा रही है और ये मांग पूरी हो रही है धीरे धीरे, और भी मांगे अभी हमारी जो है पूरी होते जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।